प्रिय छात्रगण, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में 3 प्रश्न दिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 का पहला, a माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, यह बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर के। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा है ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इससे हम दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ए से एक्स माइनस वाई में गुना करेंगे बारी बारी से तो ए एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, प्लस बी से गुना करेंगे तो प्लस बी एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और y वाले को एक साथ, तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और माइनस को कॉमन ले लिए तो ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बी वाई हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, माइनस इसमें से y कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 को ऐड करते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से देखिए क्या आता है, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, तो बच क्या गया हमारे पास ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स है, तो x से हम गुना कर लेते हैं। तो x से गुना करेंगे तो ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर दोनों प्लस में है और बी स्क्वायर एक प्लस में है एक माइनस में, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 2a स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे देखिए, इसमें से हम अगर x को कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस इसमें से अगर हम x वाले टर्म को कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 2, इसको कॉमन न ले करके हम इसको प्लस करते कि ए एक्स और ए एक्स दोनों प्लस में है तो 2ax हो जाएगा
और बी एक्स और बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस में ए प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2ax इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब आगे अगर x का मान, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a को कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा, माइनस 2a को कॉमन ले लेंगे तो b, अब बाई 2a इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो यह 2a कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a माइनस बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू a माइनस बी, तो x का मान निकल गया a माइनस बी। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, देखिए समीकरण 1 है a माइनस बी इंटू एक्स है, तो x के जगह हम a माइनस बी रख देते हैं, a माइनस बी, उसके बाद प्लस है a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू इतना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम, इसको इस वाले टर्म को हम ले जाते हैं इस बराबर के इधर, तो क्या बच जाएगा, इधर ए प्लस बी इंटू वाई बच जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस 2ab इधर आएगा तो प्लस 2ab, और प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें कटने वाला क्या क्या है। कटने वाला इसमें है ए स्क्वायर प्लस में है, ए माइनस में है, ये कट जाएगा, उसके बाद 2ab माइनस में है प्लस में है, ए भी कट जाएगा, तो बच क्या गया, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसलिए y इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर बाई ए प्लस बी। चलिए ये y का मान हो गया हमारा, x का मान हो गया a माइनस बी और y का मान हो गया माइनस 2b स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ये दोनों आंसर हो गए। अब अगला प्रश्न है 17, प्रश्न संख्या 17 का 2, 17 के 2 में दिया हुआ है समीकरण 37x प्लस 43y, 37x प्लस 43y बराबर 123, और दूसरा है 43x प्लस 37y, 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 हो गया हमारा और ये 2 हो गया। अब इसको अगर पहले समीकरण में 43 से और दूसरे समीकरण में 37 से मल्टीप्लाई करके अगर हम माइनस कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा और y का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 इंटू 43 माइनस 2 इंटू 37 से, अब समीकरण 1 में 43 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 इंटू 43 हमारा क्या आ जाएगा, 1591 हो जाएगा x। उसके बाद में अगर हम
43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1849 वाई हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा। अगर 123 को मल्टीप्लाई करते हैं 43 से तो यह आ जाता है 5289। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43 इंटू 37 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 1591 x, और प्लस है 37 को अगर 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1369 y आ जाएगा। और अगर हम 37 को 117 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4329 आता है, 4329 आता है। चलिए अब इसको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 480 y इजकल टू, इसको माइनस कर लेंगे 0 6, 12 में से 3 जाएगा 9, और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 960/480। इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा ये, तो y का मान क्या आ गया, y का मान 2 आ गया। तो y का मान जब निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान, इसलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में चाहे 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर आप देखिए 37 इंटू 2 हो जाएगा, एक नहीं सॉरी, y का मान रखना है तो 37x प्लस 43 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 123 है। अब a हो जाएगा हमारा 37x प्लस 3 2 जा 6 और 4 2 जा 86 इक्वल टू 123 हो जाएगा। तो 37x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 86 को इधर लाएंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 123 माइनस 86 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, 13 में से 6 जाएगा 7 होगा। ठीक है, और 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा, 37/37 हो जाएगा। तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 1, तो इसलिए x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू 2। इस समीकरण का हल यही है।